हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं वो आपकी नेक्स्ट जॉब सर्च में आपको हेल्प करने वाली है। आपको कैसे अच्छा जॉब ऑफर ग्रैब करना है इसमें आपको हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुछ हेल्पिंग टिप्स बताएंगे जिनसे आप अपने नेक्स्ट जॉब ऑफर में सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैलरी नेगोशिएशन टिप्स फॉर अ बेटर जॉब ऑफर। तो सैलरी नेगोशिएशन टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अच्छे से अपनी सैलरी को नेगोशिएट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे कंपनसेशन जो आप सच में डिजर्व करते हैं उसमें लैंड कर सकते हैं, उसमें अराइवेट कर सकते हैं। तो भाई एज अ जॉब सीकर एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सैलरी नेगोशिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में एक ही पोजीशन पर अलग अलग सैलरी होती है लोगों की। तो वो डिपेंड करता है कि भाई किसने कैसा नेगोशिएट किया, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल सेट। So, while accepting an employer's initial offer to avoid an uncomfortable situation is often tempting, doing so can result in a missed opportunity if the salary does not align with your expectations. तो salary आपकी expectations से align होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ टिप्स 11 तरीके दिए हैं, 11 टिप्स दिए हैं जिससे आप अपनी सैलरी सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं एक अच्छे जॉब ऑफर के लिए। सबसे पहले आपको रिसर्च कर लेनी है मार्केट वैल्यू, यानी कि आप अपनी स्किल सेट के बेसिस पर, अपनी इंडस्ट्री के बेसिस पर, अपनी लोकेशन के बेसिस पर एक रिसर्च करिए कि भाई आपको आप कितनी सैलरी डिजर्व करते हैं या आप एक कितनी सैलरी बैंड में हैं। तो उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लास डोर, पे स्केल, लिंक्डइन सैलरी, जहां पर आप ये चीज की रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा, अपनी वर्थ जानिए, अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को एवेल्युएट कीजिए और जस्टिफाई कर और अपनी वर्थ जान के, जिससे कि आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई कर सकें एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के सामने। प्रैक्टिस योर टॉकिंग पॉइंट्स। तो टॉकिंग पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जो कि आप इंटरव्यू में बात करने वाले हो, डिस्कस करने वाले हो, वो पहले ही किसी के साथ प्रैक्टिस करिए उस पिच को, अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस करिए और उनसे जानिए कि भाई आप क्या उनको कन्विंस कर पा रहे हैं। अगर आप उनको कन्विंस कर पा रहे हैं तो आप कुछ हद तक अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को कन्विंस कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने में, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करने में। वेट फॉर द ऑफर। इट इज सजेस्टेड कि भाई आप वेट करें रिटन ऑफर के लिए। उससे पहले आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट, बहुत ज्यादा सैलरी नेगोशिएशन शुरू नहीं करें, क्योंकि अगर एक बार आपके हाथ में ऑफर आ गया तो यू कैन बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन टू discuss your salary, to negotiate your salary. Once you receive an offer, don't rush to accept it. पहले उनको एक थैंक यू दीजिए और उनसे टाइम पूछिए कि भाई हाउ मच टाइम डू यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस ऑफर। स्टार्ट हाई। देखिए, स्टार्ट हाई एक सब्जेक्टिव टर्म है। भाई आप एक अच्छे हाई से स्टार्ट करिए जिससे कि आपके पास नेगोशिएशन के लिए ब्रैकेट हो, नेगोशिएशन के लिए स्कोप हो। लेकिन बहुत ज्यादा आप हाई स्टार्ट करेंगे तो वो ऑफर आपका स्ट्रेट अवे डिनाई भी हो सकता है। साथ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक बहुत ज्यादा बार्गेनिंग का स्कोप खुल जाए। तो आपको एक ऐसा हाई चूज करना है जिसको एम्प्लॉयर भी एज अ रीजनेबल बेस एक्सेप्ट कर सके और आप भी वहां से थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके नीचे आ सके। बी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में बात नहीं करनी कि भाई मेरे को तो 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे को तो 40 लाख रुपए चाहिए। यू शुड ऑल्सो सी कि भाई क्या वो कोई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उस रोल में, एडिशनल वेकेशन डेज हैं। अगर वो सब चीजें हैं तो आप अच्छे से
चीजों को देख सकते हैं, अच्छे से वहां पर रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को हाईलाइट करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप अपनी यूनिक स्किल्स जो कि औरों से अलग हैं उनको हाईलाइट करें, एम्फेसाइज करें। अपने एकम्प्लिशमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स को उसको बताएं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को, जिससे कि आप अगर हायर सैलरी मांग रहे हैं तो उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सकें। बी प्रिपेयर टू आंसर टफ क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस तो कोई भी आंसर कर देगा इंटरव्यू में। यू शुड बी प्रिपेयर टू आंसर some of the tough questions which the interviewer may ask you, so that you should stand different in the queue। आप और लोगों से अलग दिखें, इसीलिए आपको कुछ अलग इन टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उसको आपको उस टफ कॉन्वर्जेशन को अगर आप क्रैक कर पाते हैं, अच्छे से उससे आंसर दे पाते हैं, तो आप अपना सैलरी नेगोशिएशन प्रोसेस भी बहुत इजीली आगे ले जाएंगे। क्योंकि वहां पर वो समझ जाएगा कि जब ये कैंडिडेट अच्छे टफ क्वेश्चंस को भी इजीली आंसर कर रहा है, कॉन्वर्जेशन को अच्छे से आगे बढ़ा रहा है, तो ये ही ही इज द परफेक्ट कैंडिडेट की जो अच्छी सैलरी डिजर्व करता है। इट्स इजी टू बिकम अनअवर्ड बाय दीज क्वेश्चंस। बाय प्रिपेयरिंग योर आंसर इन एडवांस यू कैन बी अ बेटर नेगोशिएटर, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस एंड डिलीवर अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट फॉर इंक्रीजिंग योर सैलरी। कंसिडर द फुल पैकेज। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक होम सैलरी कंसिडर नहीं करनी, या आपको सिर्फ मॉनेटरी सैलरी कंसिडर नहीं करनी। यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि भाई उस जॉब में क्या अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस दे रही है कंपनी, तो क्या स्टॉक ऑप्शंस हैं। मान लीजिए कंपनी कहती है हम आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल देंगे, आपको वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, आपको आपका आने जाने का कोई टाइम नहीं होगा, यू नीड टू इंश्योर ओनली 8 आवर्स, तो आप लेट भी आ सकते हैं, जल्दी भी जा सकते हैं। उस सिचुएशन में यू कैन हैव अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन योर ऑफिशियल एंड योर पर्सनल लाइफ। तो उन सब चीज़ों को भी आपको एक जॉब ऑफर में कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पैसा कंसिडर करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन, जो कि जैसे कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, साइनिंग बोनस है, इंक्रीज स्टॉक ऑप्शंस है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है। साथ के साथ आपका जो ऑफर मिले, आपने नेगोशिएट किया, सब कुछ किया, उस ऑफर को आप डॉक्यूमेंटेड जरूर करिए, राइटिंग में जरूर लीजिए, जिससे कि बाद में आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर उससे डेविएट ना हो। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपको बाद में ये नहीं बोल सके कि नहीं भाई हमारी बात 40 पर नहीं हुई थी, हमारी बात 35 पर हुई थी या 38 पर हुई थी। तो यू शुड always avoid verbal commitment. You should always insist on writing on documented offer letter, फाइनल जो आपने नेगोशिएट करके लिया है। और सबसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड स्टे प्रोफेशनल। यानी कि अगर आपने जो सैलरी एक्सपेक्टेशन कोट करी थी, आपको उससे कम भी मिली है, तो उस वजह से आपको अपना प्रोफेशनलिज्म लूज नहीं करना, प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन में अनप्रोफेशनल बिहेव करें। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली बिहेव तब भी करेंगे तो एम्प्लॉयर में कंसिडर टू रेज योर सैलरी, टू रेज योर कॉम्पनसेशन। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश करी, आपको समझाया कि भाई कैसे आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर के साथ अपना सैलरी पैकेज नेगोशिएट कर सकते हैं, और एक अच्छे जॉब ऑफर, अच्छे कॉम्पनसेशन पैकेज में लैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के कंटेंट के लिए, और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।